नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। छत्तीसगढ़ की सत्ता में 5 साल बाद लौटने वाली बीजेपी ने रविवार को 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह की जगह आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को सत्ता की कमान सौंपने का फैसला किया। उनके बारे में हमने कल भी आपको बताया था। छत्तीसगढ़ के बाद अब सभी की जो नजरें हैं वो मध्य प्रदेश और राजस्थान पर लगी हुई। मध्य प्रदेश में सोमवार यानी कि आज और राजस्थान में मंगलवार को नए सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक में फैसला हो जाएगा और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो भी चुका हो। ऐसे में लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज की तरह ही अगर बीजेपी इन दोनों राज्यों में भी सेम फॉर्मूला, सेम पैटर्न अगर लागू करेगी या फिर सीएम का कोई सरप्राइज ऐलान करेगी। मध्य प्रदेश में सीएम का फैसला करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा ये विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। विधायक दल के नए नेता का फैसला भी हो जाएगा। वहीं राजस्थान की बात करें तो वहां पर पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े के मंगलवार को जयपुर पहुंचकर विधायकों के साथ बैठक वो करेंगे। इसके बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर भी लग जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में जिस आसानी के साथ बीजेपी ने सीएम का फैसला कर लिया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये उतना आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भले ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री न बनाया हो, लेकिन नाम का ऐलान उन्हें विश्वास में लेकर ही किया गया है। आदिवासी समुदाय के विष्णुदेव साय को रमन सिंह का बहुत करीबी माना जाता है और यही वजह है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव के नाम का प्रस्ताव भी रमन सिंह ने खुद ही रखा था। इसी तरह से आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनाने की उनको पूरी पटकथा लिखी गई। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में आदिवासी दांव खेला है ताकि प्रदेश के साथ साथ देश के जो दूसरे राज्य हैं उनमें आदिवासी समुदायों को भी एक सियासी संदेश दिया जा सके। और अब माना जा रहा है कि रमन सिंह को स्पीकर की कुर्सी सौंपी जा सकती है, विधानसभा स्पीकर उन्हें बनाया जा सकता है और इसके साथ ही राज्य के जातीय समीकरण को साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम भी बीजेपी बना सकती है। इस तरह से आदिवासी सीएम के साथ साथ ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भी 2 डिप्टी सीएम बनाने की खबर है और जिन 2 नामों की चर्चा है उनमें अरुण साव जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं वो शामिल हैं और दूसरा नाम विजय शर्मा का है जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। इस तरह से आदिवासी, ओबीसी और ब्राह्मण सियासी समीकरण के जरिए सत्ता का बैलेंस बनाने की कवायद हो सकती है। इसके बाद अगर एमपी की बात करें तो वहां मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के बाद से ही सीएम के चेहरे को लेकर वहां सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन परिणाम आने के 8 दिन बाद तक सोमवार को पार्टी सीएम के नाम पर आज मुहर लगा सकती है। भोपाल में विधायक दल की बैठक होने जा रही है जिसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज ही सीएम बने रहेंगे या फिर पार्टी किसी नए चेहरे को आजमाएगी, क्योंकि इस बार कई दिग्गज नेता चुनाव जीत कर आए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय विधायक बने हैं। ऐसे में प्रदेश की सियासत में सबकी जो नजरें हैं वो मुख्यमंत्री पद पर जमी हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, राज्य में बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की रहती है। शिवराज एमपी में लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार कमजोर रही थी। पहले वो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में गए, वहां का दौरा किया, इसके बाद श्योपुर का दौरा किया, फिर दिग्विजय के गढ़ राघोगढ़ में भी वो सभा कर चुके हैं और 2024 में सभी 29 सीटों पर बीजेपी को जिताने का दम भी मामा लगातार भर रहे हैं। तो ऐसे में देखना है कि बीजेपी एमपी में सत्ता का सिंहासन जो है वो उस पर शिवराज सिंह चौहान को ही बिठाती है या फिर छत्तीसगढ़ की तरह बदलाव की कोई बिसात बिछाई जाएगी। बीजेपी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नई लीडरशिप को स्थापित करने के लिए विष्णुदेव साय को सीएम का पद सौंपा, क्या उसी तरीके से राजस्थान में भी मुख्यमंत्री घोषित होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का फैसला करने में सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी के सामने आ रही है क्योंकि 2 बार की सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे इस पद की प्रबल दावेदारों में शामिल हैं और लगातार अपनी ताकत दिखा भी रही हैं, शक्ति प्रदर्शन भी कर रही हैं। राजस्थान में विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी और तभी सूबे के नए मुखिया का ऐलान भी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए माना यह जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में सीएम चेहरे से जातिगत कार्ड जरूर खेल सकती है।
वसुंधरा राजे से लेकर के गजेंद्र शेखावत, अश्विनी वैष्णव और सीपी जोशी जैसे नेता सीएम बनने की दौड़ में हैं। बीजेपी राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला अगर अपनाती है तो इस बार ब्राह्मण या राजपूत समाज में से कोई नेता सीएम बन सकता है। राजपूत समाज से मुख्यमंत्री की रेस में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी प्रमुख हैं, और बीजेपी अगर ब्राह्मण चेहरे पर अपना दांव खेलती है तो फिर उनके पास में सीपी जोशी के तौर पर एक विकल्प मौजूद है। तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है बीजेपी के इन तमाम सियासी समीकरणों में फिट? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।